हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रत्येक अध्याय बोर्ड एग्जाम के लिए आपको समझाया जाएगा। आइए सीखते हैं। हम पहले अध्याय में हमें आप लोगों को पढ़ना क्या है। पहला अध्याय जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में अगर हम देख लेते हैं तो परिभाषा जो हमारा होता है, ऐसी प्रक्रिया जिनके द्वारा एक या अधिक पदार्थ रासायनिक माध्यम से दूसरे में परिवर्तित होते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिनके द्वारा एक या अधिक पदार्थ रासायनिक माध्यम में परिवर्तित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए ध्यान से, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और लोहे में जंग लगना, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेसन वन से क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन, यानी दूध का दही बनना और लोहे में जंग लगना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अपक्रिया की अगर परिभाषा बात कर लेते हैं, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। एक बार जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। जैसे अगर बात कर लेते हैं, इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, जैसे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का रंग, पदार्थ का तापमान बदलना, ठीक है, या गैसें निकलती है। अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अपक्रिया का अगर समीकरण की बात कर लेते हैं, C+O2 आपका क्या हो जाएगा? CO2। ध्यान दीजिएगा, ये आपका C अर्थात कार्बन है, ये आपका O2 अर्थात ऑक्सीजन है। ये आपके अभिकारक हो गए और ये भी अभिकारक हो गए, यानी एरो के इधर वाले जो भी पार्ट होते हैं हमारे, ये अभिकारक कहलाते हैं, और एरो के इधर वाले जो भी पार्ट हमारे होते हैं ये हमारे उत्पाद कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन हमारे क्या है? अभिकारक हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे उत्पाद हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन क्या कहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने सीखा था रासायनिक परिवर्तन क्या होता था, इस बार हम लोग सीखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अगर बात कर लेते हैं इसके परिभाषा की, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण, ध्यान दीजिएगा, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, भौतिक गुण जैसे रंग, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल रंग, अवस्था आदि बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रंग आपका बदलेगा, अवस्था बदलेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, और रासायनिक संरचना वही रहती है, यानी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पानी का उबलना, ध्यान दीजिएगा, पानी का उबलना और बर्फ का गलना, आपका क्या बदलेगा? केवल भौतिक गुण, यानी रंग, अवस्था आदि बदलते हैं, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना बिल्कुल वही रहती है। यानी जैसे आपका एग्जाम्पल में पानी का उबलना और बर्फ का जलना। अगला क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण क्या होता है? अगर ध्यान दीजिएगा, सूत्र का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया लिखने का प्रतीकात्मक तरीका,
ध्यान दीजिएगा, सूत्र का उपयोग करते रासायनिक अभिक्रिया लिखने का प्रतीकात्मक तरीका, या अगर बात कर लेते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण है। सामान्य रूप, अभिकारक या स्थितियां, फिर यहाँ आपका उत्पाद हो जाएगा। स्थितियों में क्या होता है, दबाव होता है, तापमान होता है, उत्प्रेरक होता है तथा प्रयोग आदि सम्मिलित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण के अंतर्गत इन चीजों को हमें सॉल्व करने होते हैं, यानी ये चीजें आपके रासायनिक समीकरण के अंतर्गत होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया आपका होता क्या है? संयोजन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर संयोजन अभिक्रिया की आपको परिभाषा लिखना है तो परिभाषा यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और मात्र केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और मात्र केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे C+O2, ध्यान दीजिएगा ये दो अभिकारक आपके हो गए और हमारी उत्पत्ति में क्या आ गया, CO2। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? जिन संयोजी अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी जिन संयोजी अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे आपका है CH4+O2, ध्यान दीजिएगा CH4+O2 गिव्स आपका हो जाएगा CO2+2H2 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ ऊष्मा, यानी ऊष्मा उत्पन्न होना आपका क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का उत्पन्न होना यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिसमें ऊष्मा का उत्पत्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जांपल है आपका CH4+O2 गिव्स CO2+2H2O प्लस ऊष्मा। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अगले पार्ट की बात हम कर लेते हैं। अगला हमारा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्पत्ति होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसके उपरांत ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, ध्यान दीजिएगा, जिन संयोजी अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती हो। इस बार इसमें क्या है, दोनों में अंतर है, एक में ऊष्मा उत्पत्ति होगी, एक में ऊष्मा शोषी होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आपका है रिएक्शन N2, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा भी है N2+O2 गिव्स 2NO, फिर यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, वहां प्लस का चिन्ह लगा था, यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह लगा, यानी ऊष्मा शोषी हो रहा है। ठीक है, ये आपके ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया होता क्या है, जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्राप्त करता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा द्वारा अपघटन को ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत धारा द्वारा अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है CO3 गिव्स CaO+CO2। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी ध्यान दीजिएगा टूटते दो प्रकार के, एक ऊष्मा द्वारा अपघटन होता है, एक विद्युत द्वारा अपघटन होता है। टूटने में दो प्रकार होते हैं हमारे, एक हम विद्युत द्वारा आपका अपघटन होता है, एक आपका ऊष्मा द्वारा अपघटन होता है। ध्यान दीजिएगा, CaOCO2 हमारा था, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा है, आपका बन गया CaO+CO2।
अगला आपका क्वेश्चन है विस्थापन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अपक्रिया अगला क्वेश्चन है। विस्थापन अपक्रिया की अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं, जिस अपक्रिया में एक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जिस अपक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे, यानी उसका स्थान ले ले। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन मतलब होता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का उसको विस्थापित कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापित अपक्रिया होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल में हमारे पास है, जैसे ए बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाए, ए बी प्लस सी है तो ए अब सी के साथ आ जाए। ध्यान दीजिएगा, ए सी के साथ आ जाए और बी आपका बाहर निकल जाए। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी अपक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे, उसे हम लोग विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है कि ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो पदार्थों का विस्थापन हो, यानी दो पदार्थ अपना स्थान चेंज करें। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है AgNO3 प्लस NaCl। ध्यान दीजिएगा, अब Ag Na के साथ Na का स्थान ले रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, AgCl, यानी Ag यहां आ गया और फिर Na किसके साथ है, NaNO3 के, यानी दो पदार्थों का हमारा विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, चाहे वो उपचयन एवं अपचयन की अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले श्वसन में ही काम आता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2। आपका सबसे पहले हमें क्या मिलता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यानी दैनिक जीवन में अगर उपचयन की बात कर लेते हैं तो वह सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है श्वसन में, श्वसन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विकृत गणितता। विकृत गणितता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वे काफी समय तक खुले में रखे होते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, अर्थात खराब हो जाते हैं। इसको विकृत गंधिता कहते हैं। उनके स्वाद और उनके गंध दोनों आप बदल जाते हैं। जैसे आप लोग किसी रोटी को कई दिनों तक रख दीजिए और उसमें फफूंदी जम जाता है, या अचार में फफूंदी जम जाता है। तो ये आप लोगों के क्लास 10th के पहला अध्याय साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको केवल अध्याय 1 में इतना ही चीज पढ़ना है आपको, और आपका बेस्ट रिजल्ट होगा।